अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.5 क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है फाइंड द मिनिमम इंटीरियर एंगल एंड द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, मीन्स कि जो भी पॉलीगॉन होगी उसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। लेकिन अभी यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन सी पॉलीगॉन है। आइदर वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, हेक्सागन, क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। अब किसी भी पॉलीगॉन में हमने बताना है कि इसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, ठीक है, कम अज कम इंटीरियर एंगल कितना होगा और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि कोई भी हमारे पास जो शेप होती है पॉलीगॉन, उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन होगी जिसकी सबसे कम साइड्स होंगी वो है हमारे पास ट्रायंगल, 3 साइडेड, ठीक है। उसके बाद 4 साइड्स वाली क्वाड्रिलेटरल होती है, 5 साइड वाली हेक्सागन, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन, ठीक है। और इसी तरह से आगे बढ़ती जाती हैं। तो जब सबसे कम साइड्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं ट्राइंगल की। अब हमने मिनिमम एंगल कैलकुलेट करना है ना, तो फिर हम ट्राइंगल पे आएंगे, ट्राइंगल को देखेंगे कि कम अज़ कम कितना हमारे पास एंगल होना चाहिए। तो ट्राइंगल जो है वो अब रेगुलर इन्होंने पॉलीगॉन कहा है, तो हमारे पास जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल हम ड्रा करेंगे जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ट्राइंगल ड्रा करेंगे तो वो पॉलीगॉन तो होगी लेकिन वो रेगुलर नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ड्रा कर लिया। अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास 3 एंगल्स हैं। तो ये भी हमें पता है कि अब देखें रेगुलर पॉलीगॉन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम 180 को क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, एक एंगल 60 डिग्री का आ गया, ठीक है। ये भी 60 का है, ये भी 60 का है और ये वाला भी 60 डिग्री का आ गया। सारे एंगल्स हमारे पास इक्वल आ गए हैं, यानी 60 डिग्री के आ गए हैं। अब इस 60 डिग्री से छोटा हमारे पास एंगल नहीं हो सकता। देखिए अगर हम इसमें एक एंगल 60 से छोटा बना दें, लेट्स सपोज कि एक 30 का बना देते हैं, तो फिर ऑब्वियसली बाकी जो 2 एंगल्स होंगे वो हमारे पास 60 के तो नहीं रहेंगे या 30 के तो नहीं रहेंगे, ठीक है। तीनों एंगल सेम नहीं रहेंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो जब हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। तो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए जो है वो हमारे पास सबसे मिनिमम एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। तो आपने लिख लेना है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल जो होगा वो हमारे पास 60 डिग्री का होगा किसी भी पॉलीगॉन में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन का जो पार्ट है वो हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि आपने एक्सटीरियर एंगल बताना है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें पता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ऐसा ही है। और अगर हमने ईच एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय एन, मीन्स कि उसको नंबर ऑफ साइड से हम डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मैक्सिमम बताना है कि कोई भी एंगल ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो अगर हम इसको किसी बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ साइड ज़्यादा होंगी, तो ये जो हमारा एंगल आएगा ऑब्वियसली वो कोई छोटा एंगल आएगा, ठीक है। और अगर n की वैल्यू छोटी होगी तो हमारे पास एंगल बड़ा आएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स होंगी जिस पॉलीगॉन की, उसको ट्राई करते हैं। तो सबसे कम पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड्स कौन सी पॉलीगॉन की है, ट्रायंगल की है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम एंगल आ जाए, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री, मीन्स के एक्सटीरियर एंगल बड़े से बड़ा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना होगा, 120 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 5 साइड्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन है, ठीक है। ए पार्ट में 5 है, बी में 9 है, इसी तरह से सी और डी पार्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स गिवन है और हमने इसमें एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है, पॉलीगॉन का। और पॉलीगॉन का आपके पास कौन सी है, रेगुलर पॉलीगॉन है, मीन्स की सारी साइड्स आपके पास इक्वल है। अगर पॉलीगॉन की 5 साइड्स हैं तो पाँचों की पाँचों इक्वल होंगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितनी है, n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला हमें पता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ साइड्स की जगह n लिख लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली, 5 1 ज़ार 5, 5
7 जार 35 और 1 कैरी देंगे तो ये 7 5 2 जार 10 तो 72 डिग्री। मीन्स कि आपका जो एक्सटीरियर एंगल आएगा, अगर 5 नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास 72 डिग्री आ जाएगा। बी पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो हैं 9, ठीक है, मतलब एन की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना बन जाएगा हमारे पास, इसको भी डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ पे अब हम एन की वैल्यू 9 पुट करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 जार 9, 9 4 जार 36 और साथ में 0, तो ये आपके पास 40 डिग्री का एंगल बन गया है। अगर हमारे पास 9 नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो 40 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद हमें सी पार्ट गिवन है, यहाँ पे 15 साइड्स हैं तो नंबर ऑफ साइड्स 15, एन की वैल्यू 15 आ जाएगी। एक्सटीरियर एंगल में जब हम इसको 15 को डिवाइड करेंगे 360 से तो 24 डिग्री हमारे पास एंगल आ जाएगा। और फोर्थ पार्ट इसका है 20 साइड्स, 20 एन की वैल्यू 20 हो जाएगी, यहाँ पे 20 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, इसके 4 पार्ट थे, ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है द रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज 1:2। ठीक है, अब ये रेशियो गिवन है आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल की। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने एक्सटीरियर एंगल का जिक्र किया है, तो ये जो पहले वाली रेशियो होगी ये 1 एक्सटीरियर एंगल की रेशियो कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इंटीरियर एंगल है तो दूसरी वाली जो रेशियो है वो इंटीरियर एंगल की रेशियो हम ले लेंगे। हमने कैलकुलेट क्या करना है, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हमने क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमने हर इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है। और सी पार्ट में है द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन में हमने कैलकुलेट करना है कि एन की वैल्यू क्या है, मतलब पॉलीगॉन जो है उसमें कितनी साइड्स हैं। तो सबसे पहले जो हमें सिर्फ ये रेशियो गिवन है, ठीक है, इसी को लेकर हम चलते हैं। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, तो 1:2 गिवन है। सपोज कर लिया हमने कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारा 1x है और इंटीरियर एंगल क्या है 2x। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक्सटीरियर की रेशियो थी और ये इंटीरियर की थी, तो हमने इसी तरह से ये एंगल्स जो हैं वो खुद से सपोज कर लिए हैं 1x और 2x। अब हमें ये बात पता है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्लस कोरिस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1x प्लस इंटीरियर एंगल की क्या है 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा 180 डिग्री। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास 60 डिग्री, मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ गई है 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, एक्सटीरियर एंगल हमने जो सपोज किया है वो है 1x। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 60 है, तो 1 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा ना 60 डिग्री का। और अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर एंगल जो है आपका वो है 2x। तो x की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। मीन्स कि आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ गया 60 डिग्री का और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल कितना आ गया 120 डिग्री का। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए क्वेश्चन का, जिसमें हमने एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करना था, और पार्ट बी में हमने करना था इंटीरियर एंगल कैलकुलेट, तो दोनों हो गए। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ, जिसमें हमने कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ साइड्स। तो अब नंबर ऑफ साइड्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स का मतलब हमने एन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल अब हमें पता चल गया, इंटीरियर भी पता चल गया, तो हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला आसान है ना हमारे पास, तो हम वही वाला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है, आपके पास होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। और एक्सटीरियर एंगल हमने अभी कैलकुलेट किया है, ए पार्ट में 60 डिग्री था, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो एन को इक्वल की दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे और 60 को इधर ला के हम डिवाइड कर देंगे, तो 360 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी 6, मीन्स के नंबर ऑफ साइड्स क्या आ गई हैं 6। ठीक है, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 6, तो ये आपके पास बन जाएगी हेक्सागोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री, गिव रीजन टू फॉर योर आंसर। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में कि रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, उसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो अगर साइड्स इक्वल है तो सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, चाहे वो एक्सटीरियर है चाहे वो इंटीरियर है।
तो अब हर एंगल जो है वो अगर आपके पास 50 डिग्री का है तो क्या वो रेगुलर पॉलीगॉन बनेगी? देखिए हमें पता है कि हमारे पास जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में ईच एंगल गिवन है, ठीक है, ईच एंगल जो है वो हमें गिवन है 50 डिग्री का। तो आप चेक करें कि हमारे पास सारे के सारे एंगल फिर 50-50 के होंगे। तो इन सारे एंगल्स को प्लस करें ना ज़रा, 50 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है। तो इस तरह से प्लस करने से हमारे पास क्या 360 आ जाएगा? नहीं। क्यों? यहाँ पे आपके पास अगर इनको इस तरह से प्लस भी करें तो ये आपके पास आएगा 350 आएगा, और अगर इसमें एक और एंगल ऐड कर दे तो वो 400 हो जाएगा। मीन्स के 360 तो किसी सूरत नहीं आएगा। 50 के टेबल में आपके पास 360 आता ही नहीं है, ठीक है। या फिर आप अगर 360 को डिवाइड करें एन के साथ, एन आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स आप लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 360 इक्वली डिवाइड नहीं होता 50 पे। किसी सूरत भी ये 360 जो है वो 50 पे इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे हम हमारी जो पॉलीगॉन है वो नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन कर लेना है। आपने लिख लेना है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, नेम द पॉलीगॉन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। हमने क्या करना है, एक ऐसी पॉलीगॉन का नाम बताना है जिसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दोनों सेम हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि कोई भी पॉलीगॉन हो, हर पॉलीगॉन के अंदर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो तो हमें पता है 360 डिग्री का होता है। फिर हमने क्या करना है, हमने वो वाली पॉलीगॉन सर्च करनी है जिसके अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो भी हमारे पास 360 डिग्री का हो। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें पता है ये हर पॉलीगॉन के पास 360 डिग्री होता है, ठीक है। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमने निकालना है, तो देखिए जब सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन होती है जिसकी सबसे कम साइड्स होती हैं वो होती है हमारे पास ट्राइंगल। और ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो 4 साइडेड है जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं उसको चेक कर लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, हम n हम 4 ले लेंगे क्योंकि हमारे पास 4 साइड्स हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। यानी जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने 4 साइड्स लिए हैं, तो क्वाड्रिलेटरल ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, वो ऐसी पॉलीगॉन है जिसमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वो भी 360 डिग्री का आ गया है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी 360 डिग्री का आ गया है। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है कि अब हमने नंबर ऑफ साइड्स 4 ली थी, तो इसलिए ये हमारी जो पॉलीगॉन बनी है वो क्वाड्रिलेटरल बनी है। सो क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन हुज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, आइडेंटिफाई द पॉलीगॉन, ठीक है। कंडीशन हमें क्या दी है इन्होंने कि सम ऑफ इन ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ इट्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो इसको हम लिख लेते हैं, हमें गिवन है कि गिवन दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स, तो मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में मेंशन है, तो इसको लेके चलेंगे हम लोग, और हमने पॉलीगॉन चेक करनी है कि हमारे पास कौन सी पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन कैसे पता चलेगा ये कौन सी पॉलीगॉन है, हमने उसकी नंबर ऑफ साइड्स चेक करनी होगी। तो जितनी साइड्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग वो हमारे पास पॉलीगॉन बन जाएगी। अगर 3 साइड्स होंगी तो वो ट्राइंगल बन जाएगी, 4 साइड्स होंगी तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, इसी तरह से, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी पॉलीगॉन है। अब हमें ये पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसका क्या फार्मूला होता है हमारे पास, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास फार्मूला होता है 360 डिग्री, ठीक है। सिंपल 360 डिग्री, ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है, कोई भी पॉलीगॉन हो, हर पॉलीगॉन का यही होता है, ठीक है। और अगर हमने ईच एक्सटीरियर एंगल निकाला हो तो फिर तब हम उसको n से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें आप,
इसको सिंप्लीफाई कर देंगे n-2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 180 डिग्री के साथ इज इक्वल्स टू यहाँ पे 360 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1440, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये 180 जो है वो इस n-2 के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इसको इक्वल के दूसरी शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम कौन सा टेबल यूज़ करेंगे, 2 से कर लेते हैं। 2 9 ज़ार 18, 2 7 ज़ार 14 एंड 2 2 ज़ार, ठीक है। ये आ गया 72 मीन्स के 72 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 1 ज़ार एंड 9 8 ज़ार, ठीक है। 9 8 ज़ार 72। तो n-2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। अब हमने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो -2 था, इधर आके हमारे पास डिवाइड प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 10 मीन्स के यहाँ पे हमारे पास कितनी नंबर ऑफ साइड्स आ गई है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो आपको पता है कि 10 साइड्स वाली जो पॉलीगॉन होती है उसका नाम क्या होता है, डेकागोन। हम लिख लेंगे कि गिवन पॉलीगॉन इज डेकागोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज 12 डिग्री। यहाँ पे एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे और उसमें जो एक्सटीरियर एंगल है वो 12 डिग्री का है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो आपने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है उसका 12 डिग्री का है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो उसके फार्मूला में हमें एन चाहिए होता है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ साइड्स। तो ये एक्सटीरियर एंगल हमें पता है, वहाँ से हम नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करेंगे और इसमें पुट करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको गिवन होती है हम वो लिखते हैं, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल अब हमें पता है 12 डिग्री का है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखें सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला हमारे पास होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180, ठीक है। तो मतलब हमें पहले नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करनी होंगी। इस तो जो चीज़ हमें गिवन है वहीं से हम नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वो 12 डिग्री का है। तो एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 12 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल्स को एक दफ़ा मैं दोबारा लिख लेती हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 12 डिग्री। तो यहाँ पे देखें ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट करनी है तो n इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी हमने रिप्लेसमेंट कर दी है, हमारे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 12 1 ज़ार 12, 12 3 ज़ार हमारे पास 36 होता है और साथ पे ये 0। तो मीन्स के नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई हैं आपके पास, 30 आ गए हैं, ठीक है। अब आपने निकालना है ईच सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल नहीं निकालना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला हमारे पास होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री है, n की वैल्यू हमारे पास 30 है, 30 -2 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। अब आप माइनस कर दें पहले, तो ये आ जाएगा 28 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 180 डिग्री से। को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5040 डिग्रीज, ठीक है। ये हमारा आ गया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो हमने कैलकुलेट करना था। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नंबर 9.5 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।